नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की दिलचस्प कहानियां। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पन्नों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में इतिहास रचा गया, कैमरून ग्रीन बने सबसे महंगे खिलाड़ी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान बिगड़ी यशस्वी जायसवाल की तबीयत, अस्पताल में भर्ती। हुगली में हैंडबॉल का हाई वोल्टेज मुकाबला, राष्ट्रीय चैंपियनशिप के तीसरे दिन रोमांच चरम पर। वर्ल्ड टूर फाइनल्स में सात्विक चिराग से भारत को उम्मीद, ग्रुप ऑफ डेथ में कड़ी चुनौती। फीफा द बेस्ट अवार्ड्स 2025 में डेम्बेले और बोनमाटी का जलवा। आईपीएल 2026 की तैयारियों को एक बड़ा मोड़ मिला जब अबू धाबी में आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन आयोजित हुई। कई रिकॉर्ड्स तोड़े गए, नए सितारे चमके और कई फ्रेंचाइजी ने अपने भविष्य की टीम की नींव रखी। ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन इस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी बने और भारतीय अनकैप्ड टैलेंट पर भी कई फ्रेंचाइजियों ने दिल खोलकर दांव लगाया। आइए एक नजर डालते हैं इस मिनी ऑक्शन पर पूरी तस्वीर को देखने के लिए। अबू धाबी में मंगलवार को आयोजित आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपनी रणनीति के मुताबिक टीमों को मजबूत करने की कोशिश की और सबसे बड़ी सुर्खी बनी ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिकॉर्ड 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। केकेआर ऑक्शन की सबसे व्यस्त टीम रही। ग्रीन के अलावा मथीशा पथिराना को 18 करोड़ और मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ में शामिल किया गया। भारतीय टैलेंट में विकेटकीपर बल्लेबाज तेजस्वी दहिया पर भी बड़ा दाव लगाया गया। हालांकि कप्तानी को लेकर केकेआर को अब भी फैसला लेना बाकी है। 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार अनुभव से ज्यादा युवा जोश पर भरोसा दिखाया है। अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ रुपए में खरीदना ऑक्शन का सबसे बड़ा सरप्राइज रहा। अकील हुसैन, राहुल चाहर और मैट हेनरी गेंदबाजी को मजबूती देने आए। डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सीमित लेकिन सटीक खरीदारी की। वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ में पाकर मिडिल ऑर्डर को मजबूती मिली। हालांकि स्पिन विकल्पों की कमी उनकी चिंता बढ़ा सकती है। पंजाब किंग्स ने देर से लेकिन असरदार एंट्री की। कूपर कॉनोली और बेन वार्शविस टीम को संतुलन देते नजर आए। सबसे कम पर्स के साथ उतरी मुंबई इंडियंस ने रणनीतिक और शांत ऑक्शन खेला। क्विंटन डिकॉक को कवर विकल्प के तौर पर जोड़ना उनका अहम फैसला रहा। सनराइजर्स हैदराबाद ने लियाम लिविंगस्टोन पर 13 करोड़ खर्च कर अपनी बल्लेबाजी को और खतरनाक बना दिया, लेकिन गेंदबाजी में अनुभव की कमी अब भी सवाल है। गुजरात टाइटंस ने जेसन होल्डर को 7 करोड़ में लेकर मिडिल ऑर्डर को मजबूती दी, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स फिनिशर की कमी से जूझती दिखी। दिल्ली कैपिटल्स ऑक्शन की सबसे स्मार्ट टीमों में रही। डेविड मिलर को बेस प्राइस में खरीदना और ऑकिब डार पर भरोसा उन्हें मजबूत बनाता है। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने रवि बिश्नोई को जोड़कर अपनी स्पिन अटैक को भारतीय रंग दिया। हालांकि पावर हिटर की कमी अब भी बनी हुई है। आईपीएल 2026 की जंग से पहले मिनी ऑक्शन ने साफ कर दिया है, ये सीजन रणनीति, युवा जोश और बड़े नामों का रोमांचक संगम होगा। युवा भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान मैच के बीच में उन्हें तेज पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुणे में खेले गए मुकाबले में मुंबई की टीम राजस्थान के खिलाफ मैदान पर उतरी थी। हालांकि इस हाई स्कोरिंग मैच में मुंबई ने 217 रनों का लक्ष्य 3 विकेट से हासिल कर लिया, लेकिन जायसवाल की तबीयत ने टीम प्रबंधन की चिंता को बढ़ा दिया। 23 वर्षीय जायसवाल ने असहजता के बावजूद मैच में हिस्सा लिया और 16 गेंदों पर 15 रन बनाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे मैच के दौरान उन्हें पेट में ऐंठन की शिकायत रही, जो मुकाबले के बाद और ज्यादा
बढ़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस की पुष्टि की। जायसवाल का अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन किया गया और उन्हें दवाएं भी दी गई। फिलहाल डॉक्टर्स ने उन्हें दवा जारी रखने और पूरा आराम करने की सलाह दी है। अच्छी खबर ये है कि इस वक्त जायसवाल की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीरीज तय नहीं है, जिससे उन्हें मध्य जनवरी में भारत की अगली इंटरनेशनल सीरीज से पहले पूरी तरह फिट होने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। देश के हैंडबॉल कैलेंडर के सबसे बड़े मुकाबले में आज का तीसरा दिन काफी रोमांचक रहा। पश्चिम बंगाल के हुगली में चल रही 54वीं पुरुष सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में कई शीर्ष टीमें सामने आई और जोरदार टक्कर देखने को मिली। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार, तो वहीं मेजबान पश्चिम बंगाल के सामने मणिपुर। इन मुकाबलों ने टूर्नामेंट को और रोमांचक बना दिया है। तीसरे दिन के मुकाबलों की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हुगली की धरती पर हैंडबॉल का जुनून अपने चरम पर है। 54वीं पुरुष सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप के तीसरे दिन हर मुकाबला रफ्तार, रणनीति और दमदार खेल का शानदार उदाहरण बना। दिन के पहले बड़े मुकाबले में राजस्थान ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए आंध्र प्रदेश को 53-33 के बड़े अंतर से मात दी। राजस्थान के खिलाड़ियों ने तेज काउंटर अटैक और सटीक फिनिश के दम पर पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा। वहीं एक बेहद रोमांचक मुकाबले में बिहार ने कड़ी टक्कर के बाद जम्मू कश्मीर को 33-28 से हराया। दोनों टीमों के बीच मुकाबला अंत तक बराबरी का रहा, लेकिन आखिरी मिनटों में बिहार की रणनीति काम आई। दिन का सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिला मेजबान टीम के मैच में, जहां पश्चिम बंगाल ने घरेलू दर्शकों के समर्थन के साथ मणिपुर को 44-26 के बड़े अंतर से हराया। आक्रामक डिफेंस और तेज ब्रेक ने इस जीत को और खास बना दिया। तीसरे दिन के इन हाई वोल्टेज मुकाबलों के साथ ही 54वीं पुरुष सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का रोमांच और गहराता जा रहा है, जहां हर मैच नए सितारे गढ़ रहा है और हर गोल इतिहास लिख रहा है। अब बात सोशल मीडिया बज़ की कर लेते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर फुटबॉल का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने इंस्टाग्राम पर अपना एक खास वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता की यादों को साझा करते हुए भारतीय फैंस के प्यार और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। मेसी ने आगे ये भी लिखा है कि भारत में मिली मोहब्बत और मेहमान नवाजी काफी अविश्वसनीय रही और उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारत में जो फुटबॉल का भविष्य है वो काफी उज्जवल होगा। आइए दिखाते हैं आपको ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। Bueno, nada, solo agradecer agradecerle el cariño de todos estos días a India. La verdad que fue una experiencia muy linda para nosotros poder compartir. Si bien fue intensa y cortita, fue hermoso recibir todo el cariño que ya sabía que estaba, pero recibirlo de primera mano fue impresionante, una locura todo lo que hicieron por nosotros estos días, así que nada, nos llevamos el cariño de todo y seguramente volveremos, ojalá sea algún día a jugar algún partido o en alguna otra ocasión, pero seguramente que volveremos a visitar India. Muchas gracias. अब चलिए रुक करते हैं अपने खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लिए चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज का दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। आज ही के दिन भारत को मिला उसका पहला टेस्ट शतक, और वो भी डेब्यू मैच में। इंग्लैंड के खिलाफ बॉम्बे जिमखाना मैदान पर लाला अमरनाथ ने रचा इतिहास। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 118 रनों की शानदार पारी खेली,
जिसमें 21 चौके शामिल थे। पहली पारी में भारत के लिए वो सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। हालांकि पूरी टीम 219 रनों पर सिमट गई। नतीजे में भारत को ये मुकाबला 9 विकेट से गंवाना पड़ा। लेकिन 17 दिसंबर 1933 लाला अमरनाथ का ये शतक भारतीय क्रिकेट की नींव में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर की खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज तेज रफ्तार के साथ। फॉर्मूला 1 कैलेंडर में पुर्तगाल की वापसी तय हो गई है। पोर्टिमाओ में होने वाला पुर्तगाली ग्रां प्री साल 2027 और 2028 में 2 साल के समझौते के तहत आयोजित होगा। अलगार्व सर्किट पर ये रेस इससे पहले कोविड काल में 2020 और 2021 में हुई थी, जहां दोनों बार लुइस हैमिल्टन विजेता रहे। संभावना है कि ये रेस 2026 के बाद हटने जा रहे डच ग्रां प्री की जगह लेगी। वहीं अगला फॉर्मूला 1 सीजन 8 मार्च को मेलबर्न से शुरू होगा, जहां लेंडो नॉरिस अपने ड्राइवर्स खिताब का बचाव करेंगे। ओल्ड ट्रैफर्ड में रोमांच चरम पर रहा, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत से चूक गया। बॉर्नमाउथ के खिलाफ यूनाइटेड ने 3 बार बढ़त लेने के बावजूद मुकाबला 4-4 से ड्रॉ कर दिया और इस नतीजे के साथ यूनाइटेड लीग तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचने का मौका गवा बैठा। अमाद डायलो और कासेमीरो के गोल के बावजूद घरेलू मैदान पर अंक फिसलने से कोच रूबेन अमोरिम निराश होंगे। हालांकि ये उनके कार्यकाल का अब तक का सबसे आक्रामक प्रदर्शन माना जा रहा है। फुटबॉल की दुनिया की निगाहें इस बार कतर की राजधानी दोहा पर टिकी रहीं, जहां आयोजित हुए फीफा द बेस्ट अवार्ड्स 2025। पेरिस सेंट जर्मेन के स्टार खिलाड़ी ओस्मान डेम्बेले को साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया। वहीं महिला फुटबॉल में बार्सिलोना की एताना बोनमाटी ने लगातार तीसरी बार द बेस्ट महिला खिलाड़ी का खिताब अपने नाम किया। इंग्लैंड की महिला टीम के लिए भी ये शाम खास रही। सरीना वीगमैन को सर्वश्रेष्ठ महिला कोच और हैना हैम्पटन को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला। वहीं चैंपियंस लीग विजेता पीएसजी के कोच लुइस एनरिके को द बेस्ट पुरुष कोच चुना गया। दोहा में सजी इस शाम ने 2025 के फुटबॉल सितारों पर आधिकारिक मोहर लगा दी। फ्रेंच फुटबॉल के सबसे चर्चित विवादों में से एक में बड़ा फैसला आया है। पेरिस की एक श्रम अदालत ने पेरिस सेंट जर्मेन को किलियन एम्बाप्पे को 60 मिलियन यूरो का भुगतान करने का आदेश दिया है। ये रकम बकाया सैलरी और बोनस की है। एम्बाप्पे ने अप्रैल से जून 2024 के भुगतान रोके जाने को लेकर पीएसजी के खिलाफ केस दायर किया था, जिसके बाद वो क्लब छोड़कर रियल मैड्रिड चले गए थे और इस फैसले से लंबे कानूनी विवाद को आंशिक विराम मिला है। तेज गर्मी के असर को देखते हुए एटीपी टूर ने बड़ा फैसला लिया है। साल 2026 से नया हीट पॉलिसी नियम लागू किया जाएगा। शंघाई मास्टर्स में अत्यधिक गर्मी और उमस के कारण खिलाड़ियों के रिटायर होने के बाद ये कदम उठाया गया। नया नियम वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर इंडेक्स पर आधारित होगा, जिसमें कूलिंग ब्रेक और मैच सस्पेंशन के स्पष्ट प्रावधान होंगे। ये नियम अब एटीपी को WTA और ग्रैंड स्लैम्स के अनुरूप बनाएगा। बेलारूस की स्टार खिलाड़ी आरेना सबालेंका को लगातार दूसरे साल WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। पूरे सीजन दुनिया की नंबर 1 बनी रही सबालेंका ने US ओपन खिताब का सफल बचाव किया। उन्होंने 2025 में 63 मैच जीते, 9 फाइनल खेले और 4 खिताब अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन में रनर अप रही, जबकि विंबलडन में सेमीफाइनल तक पहुंची। लगातार दूसरी बार ईयर एंड नंबर 1 रहना उनकी निरंतरता का प्रमाण है। भारत के शीर्ष खिलाड़ी सुमित नागल बेंगलुरु ओपन में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। टूर्नामेंट का 10वां संस्करण 5 से 11 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा। एटीपी चैलेंजर टूर का ये प्रतिष्ठित आयोजन अब चैलेंजर 125 श्रेणी में शामिल हो चुका है। $2,25,000 से अधिक की इनामी राशि के साथ बेंगलुरु ओपन भारत के सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट्स में अपनी जगह और मजबूत कर रहा है।
झारखंड की अनडिफीटेड जर्नी आंध्र प्रदेश के खिलाफ 9 विकेट की हार के साथ थमी, लेकिन इसके बावजूद टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली। बेहतर नेट रन रेट के दम पर झारखंड ग्रुप बी में शीर्ष पर रहा। अब खिताबी मुकाबले में उसका सामना हरियाणा से होगा, जिसने हैदराबाद को 124 रन से हराकर फाइनल में धमाकेदार एंट्री की। ये झारखंड का इस टूर्नामेंट में पहला फाइनल है। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने नेशनल्स में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में उन्होंने 470.5 स्कोर कर स्वर्ण पदक जीता। ये स्कोर मौजूदा विश्व रिकॉर्ड से 1.6 अंक ज्यादा है। वहीं दिल्ली में स्कीट स्पर्धा में गुरजोत सिंह ने पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय बैडमिंटन की उम्मीदें एक बार फिर सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर टिकी हैं। ये जोड़ी BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि होगी। सीजन के शीर्ष 8 खिलाड़ियों और जोड़ियों के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट में भारतीय जोड़ी को बेहद चुनौतीपूर्ण यानी ग्रुप ऑफ डेथ में रखा गया है। इस मुकाबले में सात्विक चिराग की परीक्षा कड़ी रहने वाली है। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम उन खिलाड़ियों का जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। 17 दिसंबर 1914 को जन्मे सैयद मुश्ताक अली भारत के पहले बल्लेबाज, जिन्होंने विदेशी धरती पर टेस्ट शतक जड़ा। 1936 में ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 112 रनों की ऐतिहासिक पारी आज भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। दाएं हाथ के इस ओपनर की बल्लेबाजी में शालीनता थी तो जोखिम लेने का साहस भी। उनकी विरासत इतनी गहरी रही कि देश की प्रतिष्ठित T20 घरेलू प्रतियोगिता उनके नाम से जानी जाती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। 1964 में पद्मश्री और 1995 में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। 17 दिसंबर का दिन भारतीय क्रिकेट को एक और खास नाम देता है, तरुवर सुशील कोहली। 1988 में जन्मे कोहली दाएं हाथ के बल्लेबाज और तेज गेंदबाज के रूप में पहचाने गए। 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रहे कोहली ने टूर्नामेंट में 3 लगातार अर्धशतकों के साथ 218 रन बनाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका दबदबा अलग ही रहा। 2 तिहरे शतक जो उनकी क्षमता का बड़ा प्रमाण है। 55 फर्स्ट क्लास मैचों में 4500 से ज्यादा रन, ये आंकड़े मेहनत और प्रतिभा की कहानी कहते हैं। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के स्पोर्ट्स टगआउट में बस इतना ही, लेकिन हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ अगली मुलाकात तक। खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए और हाँ, देखना मत भूलिएगा 54वीं पुरुष सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप के चौथे दिन का सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर।